ये वही जगह है जहाँ से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई थी। प्रस्त हुआ करता था पांडवों का। आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में, और इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली का सबसे पुराना किला, जिसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और इसको एक अंश जोड़ा जाता है महाभारत कालीन से, जो पांडवों का इंद्रप्रस्थ हुआ करता था इस जगह पे, और इसका जिक्र यहाँ के शिलालेखों में किया गया। और बाद में फिर इसको शेर शाह सूरी ने यहाँ पे इस किले का निर्माण करवाया था। और चलिए मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर वो भी है जहाँ हुमायूं की मृत्यु हुई थी, वो सारी प्लेसेस उनकी लाइब्रेरी से। और इसके अंदर बनाई गई है लेख बनाई गई है, मस्जिद बनाई गई है, किला बनाया गया हुमायूं की गेट। अंदर एंटर करने के लिए 3 गेट हैं। एक पश्चिमी द्वार है, पूर्वी द्वार और एक उत्तरी द्वार है इस किले के अंदर आने के लिए। और जो यहाँ की एंट्री फीस है वो 40 रुपये है। और इसके अंदर आप एक लेक भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है। और साथ साथ आपको शेर मंडल दिखाएंगे, जहाँ पर तरह से देख सकते हो आप यहाँ का एरिया। और ये है यहाँ का हर जगह आपको यहाँ लेक देखने को मिल जाएगी, जो शिलापट बुना हुआ, शिलापट पे एक लेक लिखा हुआ है, जहाँ से आपकी यहाँ डायरेक्शन दिखाई जाएगी। आप जैसे ये पूरा एरिया है 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ, काफ़ी बड़ा एरिया है, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्शन के लिए शिलालेख बनाया गया है। आप कुछ इस तरह से मेरे पीछे शिलालेख देख सकते हो, और इसमें लिखा गया पारंपरिक रूप से पांडवों के नाम से प्रसिद्ध पुराना किला। यहाँ इसने लेख में भी पांडवों का जिक्र किया गया है, उनके इंद्रप्रस्थ का जिक्र किया गया। चलिए मैं दिखाता हूँ। और पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे खुदाई भी करी थी, और उसके भी कुछ प्रमाण मिले थे इस किले के अंदर। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा 1538 से 1545 के बीच कंप्लीट करवाया गया। और शेर शाह सूरी के शासनकाल में इस पूरे किले का निर्माण करवाया गया था। बाबर की मृत्यु के बाद 29 दिसंबर 1530 को जब यहाँ की गद्दी पर हुमायूं बैठे, उस समय उनकी उम्र महज 22 वर्ष की थी। और उनके शासनकाल में ये जो पूरा किला है, ये पहले इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। और ये इंद्रप्रस्थ हुमायूं को इतना ज़्यादा पसंद आ गया था, तो अपना ज़्यादातर टाइम जो है, समय जो है, मकबरे के बजाय यहाँ बिताया करते थे इस इंद्रप्रस्थ में। और ज़्यादातर गहरा लगाव होने के कारण इस इंद्रप्रस्थ का नाम उन्होंने बदल कर दिन बना रख दिया, और वो अपना अधिक समय इसी में के अंदर स्पेंड किया करते थे। और जब बात चली जाती है 1540 ईस्वी के दौरान, जब शेर शाह सूरी ने इस किले पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद उन्होंने हुमायूं को पराजित कर दिया। और हुमायूं को पराजित करने के बाद यहाँ पे अपना पूरा कब्जा कर लिया, और फिर इस किले का निर्माण करवाया। और जो उनका इंद्रप्रस्थ था, दिन पनाह जिनका नाम हुमायूं ने रखा, तो उसको तोड़कर यहाँ पे इस भव्य किले का निर्माण करवाया गया शेर शाह सूरी के द्वारा। ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये वही जगह है जहाँ से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। और इस पूरे एरिया को आप देख सकते हो, ये कभी हुमायूं का दिन पनाह हुआ करता था। फिर जब शेर शाह सूरी के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया, तो शेर शाह सूरी ने यहाँ उनके हुमायूं के दिन पनाह को गिराकर अपना एक किला बना दिया। और किला बनाने के बाद ये लाइब्रेरी बना दी, जिसको अपना ही नाम दिया शेर मंडल। और फिर जब दोबारा हुमायूं के द्वारा यहाँ उनके उत्तराधिकारियों को मारकर हुमायूं ने इस पूरे किले पर अपना फिर से कब्जा किया, तो उन्होंने देखा जो उनका दिन पनाह था, जहाँ वो अपना ज़्यादा समय बिताया करते थे, जो उनकी फेमस प्लेस हुआ करती थी, उस पर ये किला बना है और बनी है ये शेर मंडल। फिर जो हुमायूं थे, उनकी एक अच्छी आदत हुआ करती थी, जब भी नमाज की आज़ान की आवाज़ उनके कानों में जाती थी, तो दोनों घुटनों के बल बैठ जाते थे आज़ान के सम्मान में। और उनके लिए यही दुर्भाग्य बना। बात यह है कि 24 जनवरी 1556 के दिन जब हुमायूं इस लाइब्रेरी में आए थे बुक पढ़ने के लिए, और बुक पढ़ रहे थे, और बुक पढ़ते पढ़ते वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी मुअज्जिन जो थे उन्होंने नमाज़ चालू कर दी। और नमाज
की आवाज़ जैसे उनके कानों में गए तो वो अपने उसी आदत के अनुसार दोनों घुटनों पर बैठ गए और वो अपना बैलेंस एक्यूरेट नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं कर पाए, इसीलिए वो सीढ़ियों के सहारे लुढ़कते हुए नीचे गिर गए और 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, इनका वही सौर मंडल है और हुमायूं की मौत इसी जगह पे हुई थी। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पुरातत्व विभाग ने जहाँ पे खोदा था, जो पहले ये हुआ करता था इंद्रप्रस्थ पांडवों का, इस जगह पे उसके भी अवशेष मिले हैं और इसका जिक्र यहाँ के जो शिलालेख हैं उसमें भी किया गया है। मैं अभी आपको इस किले के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर जो मैंने एक्सप्लोर किए वो मेन पॉइंट को ही कवर किए, क्योंकि वह बहुत बड़े एरिया में ये किला है और अगर यहाँ के हर एक पॉइंट को एक्सप्लोर करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मैंने वही टॉपिक उठाया जो यहाँ की मेन है, जो मेन प्लेसेस हैं। और इधर आप देख सकते हो यहाँ का म्यूज़ियम कुछ इस तरह से दिख जाएगा। ये म्यूज़ियम है और ये गेट है और इसी गेट से अभी हम बाहर चलेंगे। म्यूज़ियम के पास जाके वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, अलाउड नहीं करेंगे, कैमरा रखवा लेंगे। और अभी मैं चलता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ की एक झील बनी हुई है, मैंने झील का भी टिकट लिया था और जो झील है ये इस गेट से आगे चल के है और इस गेट पर मैं अभी इसको अंदर रखता हूँ कैमरे को, फिर आपको चल के आगे झील दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी करना थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिटेड है यहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग, इसीलिए किले की एक आप और ब्यूटी देख सकते हो, जो यहाँ की लेक है कुछ इस तरह से। हालांकि द सिटी ऑफ लेक नैनीताल को बोला जाता है, जो जाना जाता है अपने प्राकृतिक सुंदरता और सुंदर झीलों के लिए। और कुछ इस तरह से यहाँ पे भी एक लेक देखने को मिल जाएगी इस पुराने वाले किले के अंदर में, आप कुछ इस तरह से देख सकते हो। और यहाँ से आपको वो पुराना किला ऊपर से दिख जाएगा, शायद अगर दिख रहा हो, क्योंकि धूप की वजह से उसका हो सकता है, वहाँ कोने पे आप दिख जाएंगे। और ये आप देख सकते हो ये पूरा लेक, यहाँ से जहाँ से आपकी एंट्री होगी, एंट्री आपकी इधर से होगी, कैमरे में कुछ सही, इधर से आपकी एंट्री होगी और एंट्री होने के लास्ट छोर तक आपको वहाँ तक लास्ट से इसके रास्ता बना हुआ। और यहाँ जाने के लिए दोनों तरफ से रास्ता बना हुआ है, इस तरफ से रास्ता बना हुआ है और एक उस वाले तरफ से दिख जाएगा, किले के बाउंड्री के बिल्कुल किनारे वाले से रास्ता बना हुआ है। और यहाँ आने के लिए 2 टिकट लेने पड़ेंगे आपको। अगर आप पुराना किला देखते हो, अब विद म्यूजियम देखते हो तो उसके लिए अलग टिकट है। अगर आप पुराना किला विद लेक देखते हो तो उसके लिए अलग टिकट है। जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे तो उसी में दोनों इंक्लूड होगा, तो आप उसको चूज करके यहाँ आ सकते हैं। और वैसे तो म्यूज़ियम भी बेस्ट है, लेकिन और ये जो लेक है ये तो और ज़्यादा बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसको और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते तो अच्छी बना सकते थे इसमें, और बोट अगर चलाई जाए और इसमें बोट को भी दौड़ाया जाए इस पानी के अंदर, नैनीताल की तरह बिल्कुल हूबहू लगेगी। और शायद जो टूरिस्ट आएंगे उनको और एंटरटेन होंगे और इससे और अट्रैक्ट होंगे और इस जगह पे और ही ज़्यादा आएंगे और इस लेक को और भी ज़्यादा सुंदर बनाया जा सकता है। बस सोचना चाहिए यहाँ की जो टीम है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना और अपना एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और इतनी गर्मी में, इतनी ज़्यादा धूप में वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।